ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। टॉपिक मानवीय व्यवसाय। मानव भूगोल के अध्ययन के दो पहलू हैं। नंबर 1 मानव ये पार्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। सेकेंड पेपर नंबर सेकेंड मानव भूगोल। टॉपिक मानवीय व्यवसाय। मानव अपने आप को इस प्रकृति में समायोजित करने के लिए, अपने आप को इस प्रकृति में जीवित रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है। कुछ भाग या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मानव कृषि कार्य करता है। कुछ भाग ऐसे हैं जहां मानव पशुपालन का कार्य करता है। कुछ भाग ऐसे हैं जहां मानव खनन आखेट व लकड़ी काटने का कार्य करता है। मानव के समस्त जो कार्य इन समस्त कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। अब मानव अपने आप को इस प्रकृति में जीवित रखने के लिए, अपने आप को इस प्रकृति में बनाए रखने के लिए बहुत सारे कार्य करता है। मानव के इन समस्त कार्यों को हम मूल रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य ये कार्य जो मानव के द्वारा प्रारंभिक रूप में किए जाते हैं, ऐसे मानव के कार्यों को हम प्राथमिक कार्यों के नाम से जानते हैं। या हम ये कह सकते हैं अब मानव के वे कार्य जिनको मानव भूतल पर रहते हुए सर्वप्रथम जिन कार्यों को पूरा करता है, मानव के उन समस्त कार्यों को हम प्राथमिक कार्य या प्राथमिक व्यवसाय के नाम से
प्रकृति के द्वारा संपूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्धारित होते हैं। इन कार्यों को मानव भूतल पर रहते हुए पूरा करता है। ऐसे जो कार्य जिनको मानव भूतल पर रहते हुए या जो प्रकृति के द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित और नियंत्रित होते हैं, उन समस्त कार्यों को हम प्राथमिक कार्यों के नाम से या प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जानते हैं। अगर जैसे हम बात करें तो देखिए, आपेक्ष संबंधी कार्य, संबंधित कार्य, इसी प्रकार से कृषि संबंधी कार्य, कृषि संबंधित कार्य, कृषि संबंधित कार्य, इसी प्रकार से खनन संबंधित कार्य, भोजन संग्रहण का कार्य, इसी प्रकार से देखें मत्स्य पालन का कार्य, मत्स्य पालन का कार्य, इसी प्रकार से देखें तो है लकड़ी काटने का कार्य। ये जो समस्त जो कार्य है, इसी प्रकार से पशुचारण संबंधित कार्य, ये जो कार्य है, इन समस्त कार्यों को हम प्राथमिक कार्यों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्राथमिक कार्य। अब ये जो सभी जो कार्य हैं, ये मानव की प्राथमिक क्रियाओं के नाम से या प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो कार्य है, जैसे आपके यानी शिकार का कार्य है, कृषि कार्य है, खनन संबंधी कार्य है, भोजन संग्रहण का कार्य है, मत्स्य पालन का कार्य है, लकड़ी काटने का कार्य है, पशुचारण संबंधित कार्य है, ये सभी जो मानव के जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों को मानव पृथ्वी के धरातल पर रहते हुए सीधे रूप में पूरा करता है। कैसे रूप में? सीधे रूप में। अर्थात ये जो समस्त जो कार्य हैं मानव के, ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित
निर्धारित व नियंत्रित होते हैं। और इन कार्यों को हम मानव के प्राथमिक क्रियाओं के नाम से या प्राथमिक व्यवसाय के नाम से या प्राथमिक कार्यों के नाम से जानते हैं। और इन समस्त कार्यों को जो मानव है वो सीधे रूप में पृथ्वी की धरातल पर रहते हुए इन कार्यों को क्या करता है, पूरा करता है। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं अब जहां मानव आपके संबंधी क्रियाओं के द्वारा जीवन यापन करता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां मानव कृषि कार्यों पर निर्भर रहता है। कुछ क्षेत्रों में जहां खनिज पदार्थों की प्रचुरता होती है उन क्षेत्रों में मानव खनन के द्वारा जीवन यापन करता है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मानव भोजन संग्रहण के द्वारा जीवन निर्वाह का कार्य करता है। इसी प्रकार से यानी सागर महासागरीय क्षेत्रों के आसपास मानव मत्स्य पालन का कार्य करते हुए जीवन यापन करता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर लकड़ी काटने और यानी पशुचारण संबंधी कार्यों के माध्यम से यानी मानव जीवन यापन करता है। तो ये जो समस्त कार्य हैं इन कार्यों को हम यानी प्राथमिक कार्यों के नाम से जानते हैं। इसके नाम से प्राथमिक कार्यों के नाम से। और ये जो कार्य होते हैं ये प्रकृति के द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित व नियंत्रित होते हैं या मानव धरातल पर रहते हुए सीधे रूप में इन कार्यों को क्या करता है, पूरा करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्वितीय कार्य या व्यवसाय, द्वितीय कार्य या द्वितीय क्रियाएं या व्यवसाय मानव के वे कार्य जो रूप परिवर्तन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? रूप परिवर्तन से। या हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को परिवर्तित करने संबंधी कार्यों को द्वितीय कार्यों के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को परिवर्तित करके या परिवर्तित करने संबंधी कार्य जो हैं उन कार्यों को हम द्वितीय क्रियाओं के नाम से या द्वितीय व्यवसाय के नाम से जानते हैं। अगर समस्त प्रकार के उद्योग
कार्यों को वित्तीय व्यवसाय के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अप्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे पदार्थों का रूप परिवर्तन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, उन समस्त क्रियाओं को हम मानव के वित्तीय कार्यों के नाम से या वित्तीय क्रियाओं के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रियाएं हैं, ये उद्योगों के द्वारा या औद्योगिक दृष्टि से पूरी की जाती है। उद्योगों या संस्थाओं में रहते हुए मानव प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे पदार्थों का रूप परिवर्तन करके उपयोग से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना या उससे संबंधित जो कार्य हैं, वो वित्तीय कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। मानव की वित्तीय जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं वस्तुओं के रूप परिवर्तन से संबंधित होती है। और ये रूप परिवर्तन का जो कार्य है, ये उद्योगों में पूरा किया जाता है। शारीरिक श्रम के द्वारा शारीरिक व यांत्रिक मशीनों से वस्तुओं का अर्थात कच्चे पदार्थों का रूप परिवर्तन करना वित्तीय क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? वित्तीय क्रियाएं। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को शारीरिक व यांत्रिक मशीनों से वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके उनको उपयोग के योग्य बनाने से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, वो यानी वित्तीय क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। कौन सी क्रियाओं के नाम से? वित्तीय क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, क्रैतीय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? क्रैतीय क्रियाएं। तीसरे प्रकार की क्रियाएं क्रैतीय क्रियाएं या व्यवसाय सेवा क्षेत्र से संबंधित सेवा
सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं तृतीय व्यवसाय के नाम से जानी जाती है। इसके नाम से जानी जाती है तृतीय व्यवसाय से। ये क्रियाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के निर्माण से संबंधित होती है। तृतीय क्रिया या तृतीय व्यवसाय, इसको हम सेवा क्षेत्र की कह सकते हैं। या सेवा क्षेत्र से संबंधित जो क्रियाएं हैं, समस्त क्रियाएं, वो कौन से व्यवसाय क्रियाओं